ये जो बजट आया है, भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। बोलने दो, वो कौन सा डायलॉग है? बोलने दो मजनू, बोलने दो, इसका दिल दुखा है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। भारत का डिफेंस बजट देखकर पाकिस्तानियों के तन बदन में आग लग गई है, और वैसे भी आग लगना जरूरी है। क्यों भाई? इसकी वजह बताएगी मेरी फिजा बेगम। चलो शुरू हो जाओ। पाकिस्तान ने कब और कहां कर्ज लिए, इसकी डिटेल मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। ये क्या हो गया? जिस चीज की जरूरत है, जिम्मेदारी इंशाल्लाह ताला मैं उठाऊंगी। पाकिस्तान बना। आपने एहसान किया कोई? गांधी ने सोचा कि मैंने पाकिस्तान नहीं बनने देना। एक्टिंग है। सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बातें तो ऐसी करते हैं जैसे दुनिया के हालात बदल सकते हैं। ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ। कमाल साहब, इकबाल की शायरी, वाह वाह वाह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, दोबारा आऊंगी आपके पास। मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। नहीं, मरियम नवाज क्या तुझे हबीबी के ऊंट पर बिठा कर ले जाएगी? और ये 4 बच्चे, 4 थोड़ी कम नहीं आगे, 12 हक मैं बोलती हूँ। वो स्कीम रोक दी। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। नहीं, आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह ये है पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। दिल को बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है। मेरे पास साइकिल नहीं है कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाएं। क्या बात है आप लोगों की। आहा। और आखिर में अपने पेट का मैसेज दे रहा हूँ। पेट का? कौन सा पेट का? मैं सलाम करूंगा अपनी बहन का और इस भाई के, जिसने शायद देखा कि इसके अंदर एक टैलेंट है जो यहाँ घूम रहा है। गांजा गांजा। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। देखते हैं पाकिस्तानी पढ़ा लिखा ग्रेजुएट जाहिल चाचा। इंडिया को क्या कहना चाहोगे? इंडिया के बारे में यही होगा कि उन्हें भी खुश होना चाहिए, जैसे हम लोग खुशी मना रहे हैं वैसे वो भी मनाए। पर तू तो मुझे रोता हुआ नजर आ रहा है चमनू। अच्छा, दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान, सिर्फ एक दिन का फर्क है। पाकिस्तान पहले आजाद हुआ था एक दिन। अबे तू थोड़ी सी बहन की पकौड़ी है क्या? मतलब किसने उसको रिपोर्टर बना दिया यार? और इंडिया एक दिन बाद आजाद हुआ था। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, हालांकि वो एक दिन बाद आजाद हुआ था पाकिस्तान से। लगता है ये गू खा के ही मानेगी बहन की टकी। नहीं, जिन्ना की सूतली जैसी टांगों में जान थी आजादी दिलाने की। जो अपने चिट्टी जैसे पिछवाड़े से सूखी लिंडी नहीं निकाल पाता था, वो पाकिस्तान को आजादी दिला कर गया। वाह। जो खांसने के लिए फेफड़े उधार मांग कर लाता था, और इस खातून को लगता है कि वो इनको आजादी दिला कर चला गया। अबे सूरो, तुम पैदा हुए थे, सुनते जाइए। और पाकिस्तान बन भी इसलिए गया क्योंकि जो जिन्ना गांडू था ना, हाँ भाई हाँ, उसने लोगों को भल कराया, भड़काया, दंगे करवाए, लाखों लोगों की जान लेकर जो ये जाहिलों का कबीला बनाया है ना, इसमें आपदा ही आपदा रहेगी। आबाद और खुशहाल नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो भाई, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान को और इंडिया को? इंडिया को तो मैं यही कहूँगा क्योंकि वो तो इस टाइम फुल तरक्की पर है। पाकिस्तान जो सा हमारा लो है, अगर ये ज्यादा तरक्की कर भी ले तो ये भी इंडिया के बराबर में जा सकता है। नेवर। अच्छा, दोनों ने ब्रिटिश से आजादी ली है, इंडिया ने और पाकिस्तान ने भी। अरे जिन्ना की विसेली पाद, ब्रिटिश से आजादी सिर्फ भारत ने ली थी, तुम भारत से अलग हुए थे। क्यों? क्योंकि जिन्ना को लगता था कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और बदकिस्मती देखिए, आज जितने पाकिस्तान में ये शांति दूत है उतने ही भारत में भी है। और मजे की बात तो ये है कि आज तक इनका रंडी रोना चालू है। हाय जुल्म, हाय जुल्म, हाय जुल्म। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है। अच्छा, आप ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, आज आप कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है? ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? मेरे यस, हमारे रिवायती हरी। भारत आज वहाँ पर खड़ा है जिसका डिफेंस बजट जानकर तुम्हारी पाकिस्तान की आंडें सूज गई हैं। भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 2% की पाक एंकर को मैं कहना चाहूंगी, जल मत बीबी, रीस कर। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत
दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। लेकिन फिर भी तुम्हारी हकीकत बताएगी। मैं डॉक्टर फिजा खान। यस, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान को कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ा। तब एक तो कर्ज, फिर उस कर्ज को उतारने के लिए मजीद कर्ज, फिर मजीद कर्ज, फिर मजीद कर्ज। पाकिस्तान इस मरज से आजादी हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने कब और कहां कर्ज लिए, इसकी डिटेल मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। अयूब खान साहब के दौर में पहली बार 16 मार्च 1965 में IMF से कर्ज की रकम 37.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। जनरल अयूब ही के दौरे हुकूमत में 1968 में 75 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौरे इक़्तिदार में 1973 75 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया गया। नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे इक़्तिदार में 20 अक्टूबर 1997 को IMF से 1.13 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया गया। मुस्लिम लीग नून के तीसरे दौरे इक़्तिदार में 4 सितंबर 2014 को एक्सटेंडेड फंड की मद में 4.3 मिलियन डॉलर कर्जा हासिल किया गया। फिर आता है पीपल्स पार्टी का दूसरा दौरे इक़्तिदार, जिसमें जब मुल्क पर बेनजीर भुट्टो हुक्मरान थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने 1988 को 273.1 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया और बेनजीर भुट्टो के तीसरे दौरे इक़्तिदार में 1994 IMF से 985.7 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे इक़्तिदार में 465 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया और अगले ही साल यानी 2001 में पाकिस्तान ने 1 बिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया। 2008 को IMF ने एक बार फिर 7.2 बिलियन डॉलर कर्ज की सूरत में दिए। 2000 years later. पाकिस्तान एक बार फिर IMF में गया और पाकिस्तान ने 919 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया। Congratulations. तो किसी को ये बारे में बुरा तो बोलना नहीं चाहिए, वो हमारा हमसाया मुल्क है। अब्बू बोल के अब्बू। एक लियारी मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। आप मुझसे सवाल करें जो इनसे कर रहे थे कि मैं अपनी तरफ से ही दे दूं मैसेज। हाँ, अपनी तरफ से दे मैसेज। देखिए 14 अगस्त वाले दिन हमारे बच्चे, हमारी यूथ कैसे बाहर निकल रही है, आवारागर्दी कर रही है, बाजे बजा रही है। इंडिया जो है वो अपनी आज़ादी वाले दिन में मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं अपनी आवाम के लिए। तो आप इसमें इंडिया को और पाकिस्तान की आवाम को क्या बोलना चाहो? इंडिया की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। क्यों गुनाह समझते हैं? पाकिस्तान को देखा है कितनी डाउन है। वो इसलिए कि शायद आप जानती नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बरसों से हो रहा है। आय हाय, ये हुई ना बात, मतलब कान तरस गए थे यार ये चीजें सुनने के लिए। पूरा अरसा बीत गया था। चाचा किट्टू खुश हुआ। इंडिया का नाम मेरी जबान पे है, मैं बोलने का शौक रखता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। कौन है यार ये नमूना? आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है? क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी वजह ये है कि चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। अरे चर्सी, चाइना गया प्लांट लगाने तुम्हारे पाकिस्तान में सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी है, तो भारत का इसमें कहाँ, कैसे, क्यों, किससे सीख रहा है? सुनते जाइए। इसीलिए बोलती हूँ लोड़ू, जहालत फूक कर चरस मत पिया कर। अरे हुक्मरान ही जो है वो है। आप देख ले इंडिया में टैलेंट की कदर है। लेकिन एक सेकंड, इंडिया की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। आमी मानुस, मैं ग्रेजुएट हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन, some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan, but some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan. बस कर कांटू। मैं पाकिस्तान के जागीरदारों, हुक्मरानों एक मैसेज दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ हमने बांसुरी निकाली। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे हिसाब से 100 में से 10 नौजवान होंगे जो आजकल नमाज पढ़ते होंगे। फिर कहाँ गई वो बात कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था? भाई अपने बच्चों को इस्लाम का दरस दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन कर उनको जाहिल बनाओ, जाहिल से भी जाहिल, चाचा से भी नेक्स्ट लेवल का जाहिल। अब तालियां बजाओ पीछे खड़े लोगों। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। अरे तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट जाहिल, अब मरियम बीबी क्या तेरे लिए घोड़ी बन जाए? होते साले क्या बढ़िया था गुरु। उसके पास वजह यह है मेरे पास साइकिल नहीं है, महंगाई इतनी है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। तो रहने दो फिर। आपने जितनी सरकारी असाइशों पे लाइटें लगा दी है ना, वो मेरे बच्चों की जो तालीम पर लगा दो, आप बहुत बड़ी लीडर हो। भीख मांगने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल है। मैं एक म्यारी मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें आजाद हो
और वो मेरे जैसे सिचुएशन से ना गुजरे तो खुदाया एक और मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। और आखिर में अपने पेट का मैसेज दे रहा हूँ। पेट का कौन सा पेट का? उसी पेट का जिक्र कर रहा है जिसमें तूने 4 बार गुब्बारा फुलवा दिया और अभी 5वीं बार गुब्बारा फूला हुआ होगा। बस फूटने की हगने की जरूरत है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। जितने भी सरकारी चैनल पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं। एक देहाती ग्रेजुएट आदमी को पीटीवी में काम करने की इजाजत दो। अगर मुझे बोलना नहीं आता तो मुझे धिक्के मारकर निकाल देना। मुझसे परवरिश मेरी मुश्किल में नहीं। अब मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं 7वीं मंजिल पे एक बहुत बड़ा बठला लेकर नहीं जा सकता। या मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ या मैं पेंसिल के लिए कलरक बन सकता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं बरमला आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे अकेले के नहीं, पाकिस्तान के तमाम बेरोजगार ग्रेजुएट गरीब लोगों पे रहम करो। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? अभी आप लाइव देख रहे हैं। और आखिर में क्या मैं पाकिस्तान के वक्त के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि तू टीवी पे बैठकर बोलने वाला मेरे म्यारी मैसेज को सुने। पाकिस्तान उस दिन बना था और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब सुनो पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान की तारीख जोरों पर थी। कहाँ से रट्टा लगा के आया है? मैं रट्टे नहीं लगा के आया, मैंने अपने सिलेबस से पढ़ा है। उसे रट्टा ही कहते हैं। अगर तुमने खुद से कुछ लिखा होता तो आज तू यूं बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। पाकिस्तान की तारीख बनने की जोरों पे थी और गांधी ने सोचा कि मैंने पाकिस्तान नहीं बनने देना। जब वो 108 गाड़ियों के वफद के साथ आपी लखनऊ से निकला तो उसने क्या देखा कि एक 9 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे ने जिन्ना के पिछवाड़े में पाकिस्तान की झंडी लगा रहा था। अगर एक बच्चा उस वक्त का इतना म्यारी मैसेज दे सकता है तो तेरे और मेरे म्यारी बच्चे, तेरे और मेरे बच्चे। पहले फैसला कर ले, तेरे बच्चे, इस तेरी आपे के बच्चे, फिजा के बच्चे, पूरे पाकिस्तान के बच्चे, किसके बच्चे? जाहिल के बच्चे। इन आने वाली हुकूमतों को जो बारियां लेते हैं, चाहे किसकी भी बारी हो, मैं नहीं डरता। मर जाना एक दिन, दुनिया में किसी ने नहीं रहना। एक दिन क्यों मरता है? तेरा दुख इतना ज्यादा है, तू अभी मर जा। पहली फुर्सत में निकल बेहतरूरों के पास। आप सरकार के लिए दुनिया बनाई, आपको पता है मोहतरमा 240 रुपए का सूट मिलता है मोहतरमा नवाज शरीफ साहिबा। भाई यार ये कौन सा नशा फूक के आया है? मोहतरमा नवाज शरीफ, मोहतरमा नवाज शरीफ साहिबा कभी नेक्स्ट लेवल का यार। अब मेरे 4 बच्चे हो तो कुल मिला के 1000 रुपया बना, तो 1000 रुपए का मैं आटा खरीदता कि मैं उनके लिए सूट खरीदता। पुराने फटे कपड़े पहनकर मेरे बच्चे आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या जरूरत है तुझे आजादी वाले कपड़े खरीदने की? तू पाकिस्तान से जिंदा भाग और अपने लिए थोड़ा ना चरस खरीद। चरस मेरे को प्यार फुकू में सुबह शाम रात। सलाम करूंगा अपनी बहन का और इस भाई का जिसने शायद देखा कि इसके अंदर एक टैलेंट है जो यहाँ घूम रहा है। जलाले पादशाही हो या जबूरी तमाशा हो, जिसको शेर की समझ ना आना है कम पढ़े लिखे दोस्त को मुझसे पूछ लेना। जलाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैंने अब पैदल कहाँ जाना है? हमें क्या, चाहे जहन्नुम में जा। मरियम नवाज शरीफ साहबा, मेरे हिसाब से आपके अजीजो अकारब जो हल्का है मियाँ नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक रखते हैं, वो तो एक कदम भी पैदल नहीं चलते होंगे। अब मैंने से यहाँ से अवान टाउन मुल्तान रोड पर अपने 4 बच्चों और एक 40 साल बीवी को पैदल लेकर घर जाना है। तू क्या अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाएगा अपने 4 बच्चों और बीवी को? उनके भी पैर हैं, वो भी 11 नंबर से चल लेंगे। ये लम्हा फिक्रिया है, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारे निशान तक ना मिलेंगे निशानों में। वेल डन। कल मिटो सो आज मिटो, आज मिटो सो अभी मिटो इंशाल्लाह। तो ये था आज का वीडियो। देखा कैसे रिपोर्टर तो थी माँ जाहिल, ऊपर से चाचा भी मिल गए ग्रेजुएट जाहिल। मतलब मनोरंजन 2x नेक्स्ट लेवल का हो गया यार। सुनते जाइए। इनकी आवाम जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, उनको खाने को रोटी नहीं है, चलाने को साइकिल नहीं है। ये वीडियो वैसे बनाया तो गया था 15 अगस्त को, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नजरों से छूट गया। अब जब भी नजरों में आ जाए पेल दो, क्योंकि कॉमेडी ऐसे जाया नहीं करनी चाहिए। वाह भाई वाह। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।
अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। एंड पहले करते हैं हम। ओ मेरा हाथी गिर गया। हाथी मेरा साथी। गिरने के बाद भी उल्टा ही लगाऊंगा। ये भगवान क्या जुल्म है।